सारा कुछ बदल गया, मैं भी बदल गई। क्या बदली, हमें भी बताओ ना, हम भी थोड़ा सा बदले। मैं डिस्क पेशेंट थी, L4 L5, बैठ नहीं सकती थी। मतलब 6-7 साल मैं इस पोस्चर में रहती थी। मतलब मैं ऐसे नहीं हो सकती थी। तो एक दफ़ा बाबा की एक वीडियो देखी, तो उसमें वो ना किसी को बातों बातों में समझा रहे थे कि कमर में सरिया क्यों आता है। तो मुझे समझ आ गया सेम गलती मैं कर रही थी। हालांकि किसी के साथ ज्यादती नहीं करी थी, लेकिन दिल में था कि मैं बड़ा काम कर रही हूँ। तो जो जिसका रुतबा अल्लाह ने ऊपर रखा है, उसका हम नीचे कैसे सोच सकते हैं। उसी वक्त मैंने उस चीज़ से तौबा की, उसी वक्त। और अल्लाह से माफ़ी मांगी। और मेरे हस्बैंड पे मुझे था जो भी सेम उस लड़की वाला ही मसला था, तो उनसे भी माफ़ी मांगी। और अब भी मुझे वही प्रॉब्लम है, लेकिन अब मैं चल सकती हूँ, मैं भाग सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। अब मैं ऐसे भी बैठ सकती हूँ, कितनी देर बैठ सकती हूँ। नहीं तो मेरा यही पोस्चर नहीं, 5-7 मिनट चला जाता था, उसके बाद बहुत शदीद टांग में दर्द शुरू हो जाती थी, डिस्क वाली। अब मैं 7-7 दिन भी चलती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। फिर बाबा की वीडियो के बाद और भी देखती रही, और भी देखती रही। मुझे काफ़ी सालों से कॉन्स्टिपेशन का बहुत शदीद प्रॉब्लम था। मैं यानी कि कोई मेडिसिन लेती थी रोज़, या कोई कावा पीना देसी टोट के ये वो। फिर इस चीज़ की भी समझ आई कि जब दिल में गुस्सा होता है ना, तो ये सारा कुछ उसी से मुंसलिक है। फिर एक एक बंदे को ना चुन चुन के माफ़ किया है, बचपन से लेके ना अब तक, याद कर कर के, लिख लिख के। कौन रह गया? कोई एक बंदा भी रह जाए ना, तो आप पकड़े जाते हैं, आप घुटने भी रह जाते हैं, आंखें भी रह जाती हैं। तो मेरी दवाई को ख़त्म हुए ना 1 हफ्ता हो गया, तो अचानक मुझे याद है मैंने दवाई नहीं ली 1 हफ्ता कैसे हो गया। मुझे तो मतलब 10-12 साल से प्रॉब्लम है, दवाई के बगैर मैं तो ठीक ही नहीं हूँ। फिर याद आया 1 हफ्ता कैसे, ये कैसे हो गया। तो बहुत बड़ी बात हो गई है, याद नहीं रहा ना दवाई लाना। तो अब इस बात को तकरीबन 6-7 महीने हो गए, मैंने दवाई नहीं खाई, सिर्फ माफ़ किया, कुछ भी और नहीं किया ना कोई। और बस उसके बाद फिर आप यकीन करें आप ही कि कभी गुस्सा चढ़ता है ना, फौरी वो चीज़ दोबारा हो जाती है। फिर सोचती हूँ कौन है जिस पे गुस्सा किया हुआ है, अभी माफ़ करो, माफ़ करती हूँ, फौरी ठीक हो जाती हूँ। आगे दुआएं कराएं। जी मैं करा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस आगे दुआएं कराते रहो, काम करते रहो। ठीक है, माफ़ी का अमल तो जारी रहता है। हाँ, ये तो चलता रहता है। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला इतना दर्द दे देता है कि इंसान जो बार बार भी होता है ना, तो वो ठीक हो जाता है। अब ना मेरा बस दिल करता है, कोई से मानता नहीं है ना, कि मैं पैरी पै जाऊं। यार आपकी बीमारी आपके अपने हाथ में है, ना बीमारी को खींचे। खुद की तकलीफ क्यों बढ़ा रही हैं या बढ़ा रहे हैं। तरले करने पे आ जाओ, लेकिन कोई तो बचे, क्योंकि मैं बच गई हूँ। यकीन करें मैं बड़ी तकलीफ में थी, कोई मैंने मेडिसिन नहीं खाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ बाबा ने जो वीडियोस में लोगों को बताया, मैंने वो कर लिया। किसी से दुआ भी नहीं की, खुद ही वीडियो सुन के खुद ही कर ली दुआ। हाँ, ये तो असल में ये तो मैसेज है ना लोगों को कि आना भी जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, किसी ने आपको दुआ भी नहीं कराई, आपने किसी को कॉल नहीं किया, बस आपने घर बैठे की और आप ठीक हो गए। जी खुद ही ठीक होगी। अपनी हट भी थी, लोगों को बताया करो।